Hello all, welcome to my channel. Today we are doing worksheet number 50 which is provided by Directorate of Education NCT of Delhi. First of all you write date 1st September 2020. Write your name and your class teacher name. Today our topic is factors. फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स होते क्या हैं, चलो थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। सपोज़ हमारे पास जैसे यहाँ पर स्माइलीज़ दे रखी हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक ही बच्चे को स्माइलीज़ देनी है तो मैं 24 की 24 स्माइलीज़ जो हैं वो उस बच्चे को दे दूँगी। अगर मैं बोलूँ नहीं, मैं ना 2 ग्रुप बना रही हूँ, अब इसके अंदर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी इन स्माइलीज़ को, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 4 स्माइलीज़ ली, दोनों को दे दी, ठीक है। ग्रुप अगर समझ नहीं आना तो ऐसे समझ लो जैसे 24 टॉफ़ीज़ हैं हमारे पास और मुझे 2 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। फिर मैंने और 4 ले ली और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो देखो कितनी हो गई, 4 4 8 4 4 8, यानी 8 + 8 कितनी हो गई, 16 टॉफ़ीज़ तो चली गई। बची कितनी मेरे पास, बची अभी भी मेरे पास 8 टॉफ़ीज़ हैं। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मैंने क्या करा, 4 टॉफ़ीज़ फिर से दे दी, ठीक है। तो देखो कितनी हो गई अब मेरे पास, 3 2 5, यहाँ पर मेरे पास हो गई 4 4 8 4 12 और यहाँ पर भी मेरे पास 12। तो 12 + 12 इसका मतलब मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ हो गई, मेरे पास 24 टॉफ़ीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूँ नहीं, मुझे ना टॉफ़ीज़ जो हैं वो 3 बच्चों को देनी है, टॉफ़ीज़ जो हैं मुझे 3 बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब मैं कैसे करूँगी, मैंने क्या करा, 4 टॉफ़ीज़ ए बी और सी है, मैंने 4 टॉफ़ीज़ ए को दी तो मुझे 4 टॉफ़ीज़ बी को भी देनी पड़ी और 4 टॉफ़ीज़ सी को भी देनी पड़ी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर से मैंने 4 टॉफ़ीज़ ली और ए को भी दे दी, बी को भी दे दी और सी को भी दे दी, ठीक है। तो देखो 4 4 8 8 + 8 16 16 + 8 24, इसका मतलब है मैंने 24 टॉफ़ीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कितने स्टूडेंट्स को, 3 स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मैं बोलूँ नहीं, मुझे ना 24 टॉफ़ीज़ को 4 चिल्ड्रन में बांटना है, तो मैं और इक्वली बांटना है, पार्शलिटी कोई नहीं करनी, इक्वली टॉफ़ीज़ को बांटना है। मैंने क्या करा, 4 टॉफ़ीज़ इसको दी, 4 टॉफ़ीज़ इसको दे दी, 4 टॉफ़ीज़ इसको दे दी और 4 टॉफ़ीज़ इसको दे दी। अब मेरे पास कितनी रह गई, देखो 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16 16 तो मेरे पास यूज़ हो गई। अब बची कितनी, 8 टॉफ़ीज़ बची। मैंने क्या करा, 1 टॉफ़ी दी तो मेरे पास हो गई 20, अभी भी मेरे पास 4 टॉफ़ीज़ लेफ़्ट हैं, तो मैंने क्या करा, एक एक टॉफ़ी और दे दी। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब हुआ, देखो जब एक ग्रुप था तो मैंने 24 टॉफ़ीज़ दे दी, तो 24 वन सा कितना हो गया, 24। फिर मैंने क्या करा, 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करी। अब 2 बच्चों में तो यानी 2 ग्रुप में मुझे कितनी कितनी टॉफ़ीज़, कितनी कितनी स्माइलीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी, 12 12, ठीक है। फिर जब मैंने 3 ग्रुप बनाया तो आपने ऑब्जर्व करा कि हमने 8 8 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी थी और फिर 4 अगर हमने ग्रुप बनाए तो हमें कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी, 6 6 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन क्या आई, देखो हमने यही पढ़ा था, 2 और 12 हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, 24 3 × 8 24 4 6 24, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अ फैक्टर इज़ दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि फैक्टर कैसे होंगे, जब हम नंबर में उस किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, जैसे 24 है, 24 को हम 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, डिवाइड करने पर अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो इसका मतलब है वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब देखो 24 है, 24 मुझे नहीं पता कि ये 2 से डिवाइड होगा, 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब देखो अगर ये यूनिट प्लेस होता है ना, यूनिट प्लेस वंस,
ठीक है। अगर यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी डिजिट मिल जाए तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाती है। चेक करते हैं। 24 को हमने 2 से करा डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से उतारा 4, 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब है हमारे पास कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 12 कितना आंसर आ गया, 24। अब देखो हमने करा था 24 को 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 12। अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड करूँ तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 12 2 ज़ा 24, तो इसका मतलब है 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो इसका मतलब मेरे पास आंसर कितना आएगा, 12। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो 24 है वो 1 मल्टीप्लाई 24 करा तो 24 आया। जब हमने 2 से करा तो आंसर कितना आया, 12, तो 2 12 ज़ा कितना आ गया, 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, इसी तरह से 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, मतलब इसका उल्टा पार्ट भी ले लिया। 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा 24। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 24 के फैक्टर्स क्या मिले, देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसी पे ही उल्टा करके चलो, तो 6 मिला, 8 मिला, 12 मिला, 24 मिला, हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, तो फैक्टर्स हमने क्या पढ़े कि ऐसे नंबर जो उस नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, अवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 24। वन डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉर्म लाइन्स सच दैट एवरी लाइन हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स। जैसे हमने ग्रुपिंग में करे थे, यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, लाइन्स बोल दी। ठीक है, तो जब हमने 4 ग्रुप बनाए थे तो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट करे थे, 6 से डिस्ट्रीब्यूट करे थे। देन अ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अगर हम 6 ग्रुप्स बना लें तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। द टीचर मैंशन दैट येस देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म द लाइन्स, वी डिस्कवर द फॉलोइंग स्टेप्स। तो देखो 1 लाइन 24 स्टूडेंट्स, 3 लाइन्स 8 स्टूडेंट्स, 6 लाइन्स 4 स्टूडेंट्स, 2 लाइन्स 12 स्टूडेंट्स, 4 लाइन्स 6 स्टूडेंट्स, 12 लाइन्स 2 स्टूडेंट्स, हमने निकाल के देखा था अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या ऑब्जर्व करा, 24 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 6 8 एंड 24। अब देखो एक्टिविटी करते हैं, एक क्वेश्चन देखो। अब आपके पास नंबर दे रखा है 42, ठीक है, नंबर दिया हुआ है आपके पास 42। अब देखो जब भी आप फैक्टर्स निकालोगे तो 1 और 42 यानी 1 और खुद का वो नंबर वो हमेशा फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर्स यूनिट प्लेस पे हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने चेक करके देखा 42 और 2, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से उतारा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 21। देखो 2 मल्टीप्लाई में जो इसका क्वोशंट आता है ना वो मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आएगा, डिविडेंड। ठीक, डिवाइज़र की मल्टीप्लाई अगर क्वोशंट से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, डिविडेंड। ठीक है, फिर हमने क्या करा 42। अब देखो अब मुझे 3 से चेक करना है, तो जो ये 42 नंबर है इसमें जितने भी डिजिट दे रखी है ना उसको प्लस करो, तो 4 + 2 कितना आंसर आया, 6। तो देखो अगर जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी तो हो रहा है, तो हमने क्या करा 42 इसको कर दिया 3 से डिवाइड।
तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारा 2, तो 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 14। तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई में 42 कितना आया 42, 2 मल्टीप्लाई में करा तो आंसर कितना आया था 21 यानी 42। फिर 3 से करा तो 3 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया 42। ठीक है, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 7 ज़ा देखो 42 होता है। अब देखो उल्टा जाएंगे, 7 6 ज़ा 42, अब उल्टा स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स आराम से बता सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 6। अब उल्टा चलो 7 14 21 और 42, तो इसके कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो 60 का करते हैं। तो 60 में हमने पढ़ा था कि 1 तो होगा ही होगा और 60 भी होगा। ठीक है, अब देखो यूनिट प्लेस पे 0 है, तो हमने पढ़ा था कि 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर्स हो तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो 60 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 गए 0, तो हमारे पास कितना आ गया 30। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 30। ठीक है, फिर उसके बाद 60 है, तो हमने इसके 6 + 0 करा तो 6, इसका मतलब है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 60 को 3 से डिवाइड करा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 6 गए 0 0, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई में 20। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये जो 60 नंबर है ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। हमने क्या करा, 60 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से उतारा 0, तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। इसका मतलब देखो 1 को मल्टीप्लाई करा 60 से तो 60 आया, 2 को जब हमने मल्टीप्लाई करा था तो 2 और उसका क्वोशंट कितना आया था 30, तो 2 और 32 ज़ा कितना हुआ 60, 3 को करा तो 3 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 60, 4 को करा तो 15। ठीक है, अब देखो अब 5 से हमें चेक करना है, तो देखो अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास 0 या 5 हो तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 60 को 5 से डिवाइड करके चेक करा, तो 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा 0, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 12। इसका मतलब देखो अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमने देखा 1 मल्टीप्लाई 60 करो तब भी 60 आता है, 2 मल्टीप्लाई 30 करो तो भी 60 आता है, 3 मल्टीप्लाई 20 करो तो भी 60 आता है, 4 मल्टीप्लाई 15 करो तो भी 60 आता है, और 5 से करा तो 12 आया, 5 12 ज़ा 60। ठीक है, 6 10 ज़ा कितना होता है 60। अब देखो 10 12, अब उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हम फैक्टर्स क्या बोल सकते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। अब उल्टा चलो, 10 भी इसका फैक्टर है, 12 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है और खुद 60 भी है। ठीक है, तो ये मिल गए इसके फैक्टर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 है, अब यूनिट प्लेस में देखो 5 है, तो हमने पढ़ा था यूनिट प्लेस में अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है, यानी 5 उसका फैक्टर होता है। तो 1 और 55 तो होगा ही होगा, 5 भी होगा। जब आप 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखना एक और हमें फैक्टर मिलेगा, वो क्या होगा, वो आपका होमवर्क है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 जो होता है वो किसी की टेबल में तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या मिल जाएंगे 1 और 47, क्योंकि 47 प्राइम नंबर होता है, वो किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं 98। अब 98 में देखो यहाँ पर देखो 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 98 को जब 2 से डिवाइड करा, 8 आ रहा है ना, तो 0 2 4 6 8, अगर ये यूनिट प्लेस पे नंबर आते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने 2 से करा, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1 और ऊपर से उतारा 18, तो 2 9 सा कितना आ गया 18, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है 2 इसका फैक्टर है, तो 2 मल्टीप्लाई 14 हो गया 49। ठीक है, अब देखो
3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं जाएगा। अब 7 से देखो, हमने क्या करा, 98 को 7 से डिवाइड करके देखा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गए, 2 ऊपर से उतारा 8, 7 4 ज़ा 28, तो पूरा फिनिश हो गया। इसका मतलब है 7 इसका फैक्टर है। तो फाइनली हमें मिला क्या, 1 मल्टीप्लाई 49 करें तो 49 आता है ना। 2 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी 98, हमारे पास क्या आया, 1 को अगर हमने 98 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 98। 2 को करा तो 2 49 98, ठीक है। फिर हमने क्या किससे करा था, 7 से करा तो 14 98। और इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है क्योंकि रिपीट होंगे नंबर्स, तो हमने क्या कहा, फैक्टर्स क्या मिले, 1 2 7। अब उल्टा चलो, 14 49 98 इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। आई होप अब समझ में आया होगा आप लोगों को। तो फैक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, इसलिए अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार आप देखिए, ठीक है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।